नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के अस्थायी भवन में विराजमान भगवान श्री रामलला को आज अक्षय तृतीया पर सुंदर वस्त्र धारण कराया गया और आरती पूजन के बाद मौसमी फल व व्यंजनों से भोग लगाया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण प्रसाद का वितरण नहीं किया जा सका। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर भगवान श्री रामलला के लिए विशेष वस्त्र तैयार कर पहनाया गया। यह वस्त्र सुप्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने देश के जाने माने खादी वस्त्र डिजाइनर मनीष त्रिपाठी से बनवाया है। यह वस्त्र खादी सिल्क ब्रोकेट से बनाया गया है। देर शाम यह वस्त्र डिजाइनर मनीष त्रिपाठी लेकर अयोध्या पहुंचे थे। श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को उन्होंने सौंपा था। वहीं सुप्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने अपना वीडियो जारी करते हुए बताया है कि अक्षय तृतीया पर भगवान श्री रामलला सुंदर वस्त्र धारण करें, जिसके लिए विशेष कार्य से खादी वस्त्र से तैयार कर अयोध्या भेजा गया। आज अक्षय तृतीया पर भगवान श्री रामलला वस्त्र को धारण किए। अक्षय तृतीया है। इस पावन अवसर पर मैं रामलला को वस्त्र, हम पूरे परिवार की तरफ से और देश की तरफ से भी मैं वस्त्र अर्पण करने जा रही हूँ। ये उस संस्था का बड़प्पन है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। वस्त्र अर्पित करते हुए यही प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि बहुत जल्द से जल्द रामलला खुशहाली लाए इस देश में, और ये जो कोरोना संक्रमण जो हुआ है इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। वो बहुत हो गया, अभी अब सहा नहीं जाता है। तो सारे देशवासियों की तरफ से मैं खास रामलला को ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी को अच्छी सेहत बहुत जल्दी मिल जाए। नमस्कार। देश में हिंदू और मुसलमानों को लेकर सियासत करने वाले राजनेताओं के सामने अयोध्या के आम मतदाताओं ने लोकतंत्र की अनोखी मिसाल पेश की है। अयोध्या के एक हिंदू बाहुल्य गांव में अपने क्षेत्र में एक मुस्लिम प्रत्याशी को गांव का प्रधान बनाया है। जी हां, अयोध्या के राजापुर गांव के लोगों ने अपने गांव के इकलौते मुस्लिम परिवार के हाफिज अजीमुद्दीन को अपना प्रधान चुन लिया। हाफिज इस गांव से करीब 200 वोट हासिल करके प्रधान चुने गए हैं और उनके चयन के बाद क्षेत्र के लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। 600 वोटों वाले राजापुर गांव में कुल 27 मुस्लिम मतदाता हैं। ये सभी लोग हाफिज के परिवार या रिश्तेदारी के ही लोग हैं। हाफिज कहते हैं कि गांव की प्रधानी जीतना उनके लिए ईद के तोहफे जैसा है। वो कहते हैं कि गांव के हिंदू मतदाताओं के समर्थन ने उन्हें प्रधान बनाया और अब लोगों की उम्मीद को पूरा करना उनका फर्ज है। पेशे से किसान हाफिज अजीमुद्दीन ने मदरसे से आलिम और हाफिज की डिग्री हासिल की। वे 10 वर्ष तक एक मदरसे के अध्यापक रह चुके हैं और अब अपने परिवार के साथ गांव में खेती करते हैं। देश है, हर मुसीबत हर वक्त पे ये हमारे लोग के काम आते हैं। कोई ज़रूरत पर रात बिरात सब मौके पे काम देते हैं। इसी वजह से इनको मैंने वोट दे के विजय बनाया था। तो रहे 10 थे। उम्मीद है कि कोई वक्त पड़े या मुसीबत या दुख या सुख सब में शामिल हैं। अपने ग्रामवासियों पर पूरा भरोसा था कि हमें कामयाबी दिलाएंगे, हमारे लिए मेहनत करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, बल्कि मुझे पूरी जीत की उम्मीद थी और ग्रामवासियों के कहने पर ही हमने पर्चा दाखिल किया और चुनाव के मैदान में आए। सिर्फ मेरा घर मुस्लिम है यहाँ पर, बाकी पूरा गांव मेरा गैर मुस्लिम है, लेकिन वो कहने के लिए हिंदू बिरादरी है, इस तरह रह रहे हैं। ना वो हमारे लिए हिंदू है, ना उनके लिए मुसलमान है, बल्कि सारे लोग एक हैं। एकता इतनी ज़्यादा हमारे गाँव में। हमारा मुद्दा यही है कि गरीबों की मदद की जाए, जो बेवाएँ उनको पेंशन मिले। हमारे ग्रामवासियों के जो बच्चे हैं, गरीब हैं, दूर स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए। और हैंडपम्प की दिक्कतें हैं, हैंडपम्प का इंतज़ाम किया जाए, पानी की व्यवस्था हो। और जो लोग हैं जिनके मकान नहीं है, छत नहीं है, उनके लिए आवास का इंतज़ाम किया जाए। हमारा ये है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। 20-25 किलोमीटर दूर जाने के बाद हमारे ग्रामवासियों को कोई दवा मिलती है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे गांव में एक अच्छे से हॉस्पिटल की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाए। 20 साल पहले हमारे पिताजी सलाहुद्दीन खां वो प्रधान रहे और उन्होंने इतने अच्छे से ग्रामवासियों की सेवा की, अपनी प्रधानी की, जिसका फल हमें मिला है। जनपद अयोध्या में आज सादगी के साथ ईद मनाई गई।
मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत नमाज अदा की गई। 5-5 के ग्रुप में लोगों ने नमाज ईद की यहां पर पढ़ी। कोरोना को देखते हुए लोग गले मिलने से परहेज करते रहे, दूर से ही एक दूसरे को बधाई दी। बता दें कि आज ईद अयोध्या जनपद में मनाई गई, जो पूरी तरह से सादगीपूर्ण ढंग से मनाई गई। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता कोविड प्रोटोकॉल के तहत थी, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद पर पूरी तरह से पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। 5-5 लोगों का ग्रुप मस्जिदों में पहुंचा और ईद की नमाज अदा किया। कुल मिलाकर के 2 दिन अयोध्या जनपद में सादगी के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया और पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से ईद का यह त्यौहार संपन्न हो गया। ईद के त्यौहार में हम कोविड-19 के हिसाब से ये बताना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने 5 लोगों की नमाज हुई और सभी लोग जो है कोविड-19 का पालन करें, सरकार के बताए हुए नियमों पर उसका पालन करें और अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और गले से हाथ से मिलाने से परहेज करें। क्या नाम है आपका? मेहताब अहमद। की नमाज पढ़ा 5 आदमी हम लोग। उसके बाद का मैं चाहता हूँ कहा था कि घर के अंदर अपना घर के अंदर ही रहें और दूरी बनाए रखें और अपनी सरकार को सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अच्छा इंतजाम किया है, हम लोग उससे बहुत खुश हैं। जनता का क्या अपील करेंगे आप? जनता इसमें करते हैं कि सब जने अपने हिसाब से कहा था दूरी बनाए रखें, मस्वार पर लगाएं, उसके बाद दूरी बनाए रखें, घर ही के ऊपर रहें, बाहर ना निकलें। कौन सी मस्जिद में आप लोगों ने नमाज पढ़ी? गुजरी मस्जिद। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। कोरोना काल में त्योहारों पर किस तरह से ग्रहण लगा, इसका जीता जागता उदाहरण बनी सिविल लाइन की ईदगाह। जब कोरोना काल नहीं होता था तो यहाँ पे हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करते थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा रहा। बता दें कि ईद के इस त्योहार के मौके पर जिले के अधिकारियों ने खासतौर पर आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता, कमिश्नर एमपी अग्रवाल, जिलाधिकारी अनुज झा, एसएसपी शैलेश पांडे ने लोगों को ईद की बधाई दी। जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आज मस्जिदों में नमाज अदा कर दी गई। लॉकडाउन में चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। जी हां, रायबरेली रोड पर उसरू में साहू पैलेस के सामने नवीन मंडी चौकी क्षेत्र में आज स्थित हनुमान मंदिर में रात चोरों ने यहां पर मंदिर के 2 घंटे चुरा लिए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि जब वह सुबह मंदिर का गेट खोलने पहुंचे और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर के 12-12 किलो के 2 घंटे चोर चुरा ले गए थे। कोतवाली नगर क्षेत्र में नवीन मंडी पुलिस चौकी के पास में ही यह मंदिर मौजूद है, लेकिन लॉकडाउन के सन्नाटे का फायदा चोरों ने उठाया और हनुमान जी के मंदिर के 2 बड़े घंटे उड़ा लिए। फिलहाल पुलिस को तहरीर दी गई है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। श्री दुर्गा हनुमान मंदिर, रायबरेली रोड, बाईपास चौराहा, उसरू। आज सुबह मैं जब मंदिर में पूजन करने के लिए आया, मंदिर गेट खोला, देखा मंदिर में 2 गेट 2 घंटे गायब हैं। 12-12 किलो 2 घंटे हैं और घंटे गायब हैं। मैंने चौकी इंचार्ज जी को बताया तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, तफ्तीश करते हैं। 2 घंटे गायब हैं मंदिर से। कभी आज तक कोई ऐसी चोरी हुई है? नहीं, कभी आज तक ऐसी कोई चोरी नहीं हुई है। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? 10 साल हो गया। क्या नाम है आपका? महंत रत्नेश्वर शुक्ला। कहाँ का मामला है ये? श्री दुर्गा हनुमान मंदिर, रायबरेली रोड, बाईपास चौराहा, उसरू। विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत बोदाहरी में लगातार तीसरी बार जीत की तिकड़ी लगाने वाले सिकंदर गौड़ के परिवार में जीत की खुशी साफ दिख रही है। लगातार सिकंदर गौड़ के परिवार को जीत देकर जनता ने जो दुलार दिया है, उनका परिवार निष्ठापूर्वक आने वाले 5 साल में निभाएगा। यह दावा किया नवनियुक्त प्रधान दानवती देवी ने। हमें 10 साल पहले सब अच्छा किया, सब सहयोग करके सब जिताया हमका। हम अपने जनता का दिया, आवास दिया, लेटरिन दिया और सबका अच्छे से रखा। सब भी
तीसरी बार हमको जनता हमारी हमका मदद दिया, सब अच्छे से हमको जिताया। आने वाले समय में अपनी जनता का सेवा करेंगे। बीकापुर विकासखंड के ही ग्राम पंचायत सहाबा में पहली बार चुनाव लड़े नवयुवक सत्यनारायण गौड़ को जनता ने पहली बार में ही प्रधान चुनकर गांव में इतिहास रच दिया। अपने विरोधी को करीब 100 मतों से हराने वाले सत्यनारायण गौड़ अपनी जीत का श्रेय जनता को देते हुए गांव के चहुमुखी विकास का दावा करते हैं। जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम पूरे गांव की जनता ने हमें उस लायक चुना। पहली बार चुनाव लड़े हैं, जनता ने हमें जिताया। जहां तक हो सकेगा हम भी पूरी जनता का सेवा करने का मौका प्रदान करेंगे। अब कुछ तो पहले प्रधान टूटियाँ रखे होंगे, इसी की वजह से हमको जनता ने चुना है, उसके लिए जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मऊ में भी इस बार गांव की पंचायत में सत्ता परिवर्तन हुआ। ग्राम प्रधान पद पर परशुराम निषाद चुनाव जीते तो 5 साल तक जनता के बीच में बने रहने का उन्होंने दावा किया। उनका कहना है कि रसोई गैस, शौचालय तथा आवास आदि जनता को दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। मैं तो पहले अपनी पूरी ग्राम सभा को और माताओं बहनों भाइयों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि जो आज हमको इस मऊ ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। हम सबका आभारी हैं और जनता ने जो दायित्व हमारे कंधों पर रखा है, मैं निर्भर पूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। जैसे हमारे यहाँ गांव में जो भी गांव हैं, जहाँ पे हैं, गांव में सबसे पहले प्राथमिकता नाली, सड़क, खड़ंजा, आरसीसी, कॉलोनी, शौचालय, जैसे अभी पिछली पंचवर्षीय योजना में जो भी कार्य हुए हैं, जैसे हुए हैं, उसमें से कुछ ऐसे शौचालय जो अटूट है, कुछ 10-20, और गांव की जनता की यही मांग रहती है कि जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको ईमानदारी के साथ मैं उसको पूर्वक करें। विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत मोमारीच नगर में नवनियुक्त प्रधान शशिकांत मिश्रा की टीम एक्शन मोड में आ गई है। महामारी के दौर में चुनाव जीतने के बाद प्रधान शशिकांत मिश्रा अपनी टीम के साथ गांव गलियारों में स्वच्छता अभियान की अलग जगाने स्वयं निकल पड़े हैं। नतीजा यह हुआ कि सफाई कर्मियों की टीम भी एक्शन मोड में आ गई है। जब गांव का मुखिया ही साफ सफाई अभियान में अगुवा बनकर जुट जाए तो सफाई कर्मी भी गंदगी के खिलाफ जंग छेड़ ही देते हैं। यह नज़ारा बीकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मोमारी नगर का है। 373 वोटों से जीते ग्राम प्रधान श्री मिश्रा गांव के विकास के लिए एड़ी का चोटी जोड़ लगा रहे हैं। बीकापुर की ही ग्राम पंचायत रामनगर में लगातार दूसरी बार जीती हैं लक्ष्मी यादव। अपने प्रतिद्वंदी को 150 मतों से हराने के बाद प्रधान के प्रतिनिधि अशोक यादव ने दावा किया कि उनकी दोबारा जीत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन का विशेष योगदान रहा है। पहली चीज तो हमारे व्यवहार जनता की प्रति थी और दूसरी जो हमारे सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई, चाहे वो आवास हो, चाहे शौचालय हो और राशन कार्ड हो, ये सारी योजनाओं का हमने जनता तक पहुंचाने का काम किया और जनता ने इसका सम्मान हमारा किया। और दूसरा जो भी हमारे छूटे कार्य थे जनता के बीच में, उन कार्य को जनता को लगा कि हाँ ये हमारा साथी, हमारा भाई उन कार्यों को पूरा कर सकता है और जनता के साथ जो अच्छा व्यवहार है उसको निभा सकता है।
इसलिए जनता ने मुझको दोबारा प्रधान बनाने का अवसर मुझे मिला और मैं इस आशा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जनता ने मुझको प्रधान बनाया है, मैं उसका एक एक शब्द और कार्य जो भी होगा सब हम जनता के लिए समर्पित रखेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए लॉकडाउन की घोषणा को लेकर के अयोध्या में इसका असर खास नहीं दिख रहा है। कई बार हम दिखा चुके हैं कि आधी शटर को खोल करके दुकानदार बराबर दुकान से सामानों की बिक्री कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद रहते हैं और दुकान उनकी पूरी तरह से आधा शटर खोलकर पूरे दिन संचालित होती है। रिकाबगंज हनुमानगढ़ी के आसपास यह नज़ारा आपको देर रात तक दिखाई देगा। किराना की दुकान 7 बजे से 11 बजे तक ही खोलने का आदेश है, लेकिन इसका उल्लंघन साफ देखने को मिलता है। बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं। चौक एरिए का यह नज़ारा आप देखें, मानो लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है। कई बार सिटी बुलेटिन की टीम ने शहर में चल रहे लॉकडाउन के उल्लंघन होते हुए दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से असहाय नजर आती है। हालांकि कोरोना का संक्रमण अयोध्या शहर में धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही लॉकडाउन के नियमों का पालन लोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण बढ़ने का खतरा हो जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की खबर लेने के लिए जब पुलिस आती है सड़क पर तो शटर गिराकर हो जाते हैं अपने घरों में कैद, और जैसे ही पुलिस गई तो दुकानदार फिर से आधी शटर देते हैं उठा। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए। देर शाम पुलिस कर रही थी गश्त कि कौन कर रहा है कोरोना संक्रमण के दौरान उल्लंघन कोरोना कर्फ्यू का। फिलहाल खबर है कि अब दुकानदारों को पुलिस टोकेगी नहीं और ना ही रोकेगी, बल्कि सीधे करेगी एफआईआर दर्ज। यानी महामारी अधिनियम के तहत फोटो खींच करके सुसंगत धाराओं में अब उन दुकानदारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जो कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोल देते हैं आधा शटर गिरा के, लेकिन पुलिस के हटते ही, पुलिस के जाते ही दोबारा दुकानें खोल देते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने भी अब रणनीति बदली है, लेकिन देखना यह है कि पुलिस की यह रणनीति कारगर कितनी होती है।